आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने इजराइल को दी बड़ी धमकी, गजा से ना निकलेंगे ना हथियार डालेंगे। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नए सीएम का उठाया हलफ। पीएम मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद। छत्रपति शिवाजी को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान, बोले शिवाजी ने कभी मुसलमानों से नफरत नहीं की। किसानों को एमपी हुकूमत का बड़ा तोहफा, धान पैदा करने वाले किसानों को मिलेंगे 2000 रुपए। विशाल ददलानी ने किया सीएम योगी को चैलेंज, कहा संगम का पानी पीने लायक तो आप पीकर दिखाएं। तेलंगाना में रमजान को लेकर छूट पर बोले मौलाना इसहाक, कहा 1 घंटे पहले छुट्टी देने की पहल दूसरी रियासतें भी करें। अल कायदा केस में मुस्लिम नौजवानों को मिली जमानत, 6 माह पहले हुई थी गिरफ्तारी, पुलिस नहीं दे सकी सबूत। मीनारा मस्जिद के नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को लेकर बवाल, सपा लीडर अबू आजमी ने जताई नाराजगी। इजराइल और अमेरिका की हमास को गजा से निकालने की धमकी को लेकर हमास ने पलटवार किया है। हमास ने कहा है कि वो गजा से ना निकलेंगे और ना ही हथियार डालेंगे। हमास को गजा से दूर करना और मिलिट्री विंग को खत्म करना इजराइल का एक अधूरा ख्वाब है। गजा से तंजीम का निकल जाना नाकाबिले कबूल है। हमास ने गजा के हवाले से इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की शर्त को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमास न कभी गजा से निकलेगा और ना ही कभी अपनी अस्करी विंग को तहलील करेंगे और ना ही कभी हथियार डालेंगे। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने एक बयान में कहा है कि हमास को गजा पट्टी से दूर करने की इजरायली शर्त एक बेहुदा और नफसियाती जंग है। साथ ही ये भी वाज़ेह किया है कि गजा का कंट्रोल फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल करने की बात होनी चाहिए, ना कि हमास को बेदखल करने की। आपको बता दें कि गजा से हमास की बेदखली को तमाम अरबों के साथ यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी मुस्तरद किया है। हमास ने वहीं ये भी कहा है कि हम मुआहदे के दूसरे और तीसरे मरहले की शर्तों पर सियासी और जमीनी तौर पर अमल करने के लिए तैयार है। मुआहदे के दूसरे मरहले के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमास तमाम इजरायली कैदियों को एक साथ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि इजराइल पूरी तरह से गजा में जंग रोके, वो भी हमेशा के लिए। उधर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने इजरायली हुकूमत को लेबनान में नाजायज कब्जा बरकरार रखने को लेकर खबरदार करते हुए उसे 2 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने कहा कि लेबनान के किसी भी हिस्से में इजराइल अगर अपना कब्जा बरकरार रखता है तो उसे गाजिब समझा जाएगा और सबको पता है कि हम गाजिबों के साथ कैसा सलूक करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इजराइल को कोई भी बहाना बनाए बगैर लेबनान से मुकम्मल तौर पर हटना होगा। राजधानी दिल्ली को आखिरकार आज नया सीएम मिल ही गया। आज रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 9वें सीएम के तौर पर हलफ लिया। एलजी ने उन्हें हलफ दिलाया। रेखा गुप्ता के साथ ही उनके काबीना के 6 वुज़रा ने भी रामलीला मैदान में मुनक्किद हलफ बर्दारी तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। रेखा गुप्ता के ठीक बाद प्रवेश वर्मा को भी वजीर के ओहदे का हलफ दिलाया गया। प्रवेश वर्मा के अलावा आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह ने भी वजीर के ओहदे का हलफ उठाया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर जेपी नड्डा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 10 साल से सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हराया। इसी के साथ दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी हुकूमत बनने में कामयाब रही। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी खातून वजीर आला बन गई हैं। शालीमार बाग सीट से मुंतखब एमएलए रेखा गुप्ता दिल्ली में बीजेपी खवातीन मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार एमएलए चुनी गई हैं। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी दी गई है। वहीं उनके घर के बाहर भी हिफाजत बढ़ा दी गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति शिवाजी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी शिवाजी के नाम पर गलत प्रोपेगेंडा फैला रही है। छत्रपति शिवाजी ने कभी भी मुसलमानों से नफरत नहीं की। ओवैसी ने कहा कि शिवाजी महाराज की बहुत इज्जत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे और क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। और बीजेपी वाले बताओ कि शिवाजी महाराज के पास जो पूरा लॉ का ऑफिसर था, लॉ मिनिस्टर था, कौन था?
काजी हैदर उनका नाम था। और जब छत्रपति शिवाजी से कहा गया कि काजी हैदर है, मुसलमान है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि इंसान की काबिलियत उसके मजहब से नहीं होती, उसके काम से होती है। मध्य प्रदेश हुकूमत किसानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। एमपी हुकूमत धान उगाने वाले किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए फी हेक्टेयर तरगीबी रकम ट्रांसफर करेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये फायदा छोटे किसानों को भी मिलेगा। नौरोजाबाद में साबिक पीएम मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों के हक में रियासती हुकूमत ने पहले कोदो और कुटकी अनाज के प्रोडक्शन के लिए रकम देने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि गेहूं पैदा करने वाले किसानों को भी पैदावार के लिए 2600 रुपए फी क्विंटल मिलेंगे। इसके अलावा हुकूमत डेयरी किसानों से दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस देगी। सीएम ने कहा कि एक दूसरी पहल में किसानों को सोलार पंप मिलेंगे, जिससे उन्हें बिजली बिलों को अदा करने से आज़ादी मिलेगी। सीएम ने 250 लोगों की आबादी वाले गांवों में भी सड़कें बनाने की पीएम मोदी के अज़्म पर रोशनी डाली। संगम के पानी में फीकल बैक्टीरिया को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। महाकुंभ के पानी को लेकर एनजीटी के जरिए जारी की गई रिपोर्ट को सीएम योगी ने गलत बताया है। इसी को लेकर अब मशहूर म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने उन्हें चैलेंज कर दिया है। विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा है कि अगर आप दावा कर रहे हैं कि संगम का पानी पीने लायक है तो आप ऑन कैमरा सबके सामने ये पानी पीकर दिखाएं। आपको बता दें कि 17 फरवरी को एनजीटी ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि महाकुंभ मकामात के पास पानी में फीकल बैक्टीरिया ज्यादा मिकदार में पाए गए हैं। इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद से मुल्क भर में जबरदस्त खलबली मच गई थी, जिसके बाद सीएम योगी ने इस रिपोर्ट को लेकर सदन में जवाब देते हुए कहा था कि लोग बुग्स के चलते ऐसी बात फैला रहे हैं और संगम का पानी नहाने और पीने लायक है। इसी को लेकर अब म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि नफरत करने वालों की फिक्र मत कीजिए सर, हमें आप पर यकीन है। प्लीज़ आगे बढ़ें और एक अच्छा बड़ा घूंट लें सीधे नदी से कैमरे पर। तेलंगाना हुकूमत ने रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को 1 घंटे पहले छुट्टी देने का फैसला किया है। इस फैसले का पूरे मुल्क में इस्तकबाल किया जा रहा है। मुस्लिम बिरादरी और सरकर्दा उलेमाओं ने इस फैसले की तारीफ की है। रमज़ान इस्लाम का सबसे मुक़द्दस महीना है, जिसमें मुस्लिम बिरादरी तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखते हैं। इसी दौरान रोज़ेदार बिना कुछ खाए पिए इबादत करते हैं। ऐसे में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से दी गई ये 1 घंटे की छुट्टी रोज़ेदारों को बहुत राहत देगी, जिससे वो आराम से घर जाकर इफ्तार कर सकेंगे और नमाज अदा कर पाएंगे। तेलंगाना हुकूमत के इस फैसले की मुस्लिम बिरादरी और सरकर्दा उलेमाओं ने तारीफ की है। उलेमाओं का मानना है कि तेलंगाना हुकूमत का ये फैसला इंतज़ामिया की हसासियत और मजहबी डाइवर्सिटी के तईं इज्जत को जाहिर करता है। ये फैसला हिंदुस्तानी आइन में दर्ज सेक्युलरिज्म और बराबरी के उसूल को भी मजबूती देता है। वही मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इस कदम की तारीफ करते हुए तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला मुस्लिम मुलाजमीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के बाकी सूबे भी इसी तरह की पहल करेंगे, जिससे देश में मजहबी हम आहंगी को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड ट्रेनिंग केस में 3 मुस्लिम नौजवानों को जमानत दे दी है, जबकि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ सबूत तलाशने में नाकाम रही। अल-कायदा केस में दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने AQSI झारखंड ट्रेनिंग मॉड्यूल केस में 3 मुस्लिम नौजवानों को जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस में 8 मुल्जिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में 3 मुल्जिमान का नाम नहीं लिया गया था। इस केस में शुरुआत में अगस्त 2024 में 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। मीडिया से बात करते हुए इन मुल्जिमान के वकील ने कहा कि इस मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 3 अफराद को जमानत मिल गई है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। चार्जशीट दाखिल करने की मुद्दत 90 दिन है, लेकिन UAPA के तहत इसको 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है। पुलिस ने इसकी मुद्दत में तौसी की बात कही थी, लेकिन अदालत ने दलील सुनने के बाद पुलिस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर तौसी की इजाज़त दी जा सके। पुलिस ने एक मुल्जिम शाहबाज अंसारी को बाद में गिरफ्तार कर लिया। कहा कि इससे मुत्तलिक तफ्तीश अभी जारी है। महाराष्ट्र में मोहम्मद अली रोड पर वाक़े मीनारा मस्जिद को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। दरअसल मस्जिद के इंतजाम संभालने के लिए एक नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की तकर्रुरी की गई है,
जिसके बाद समाजवादी पार्टी समेत कई मुस्लिम लीडरान ने इस मामले पर नाराजगी का इजहार किया है। बता दें कि मुस्लिम बरादरी और कई सियासी लीडरान ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए आइंदा असेंबली के बजट सेशन के दौरान ये मौजू उठाने के साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने की भी बात कही है। इस मामले को लेकर सपा लीडर अबू आसिम आजमी का कहना है कि मुस्तकबिल में दूसरी मसाजिदों में भी मनमानी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुनैद सईदी की मजम्मत की और कहा कि ऐसा करने से उन्हें फायदा होने वाला है। अबू आजमी ने आगे कहा कि 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी मीनारा मस्जिद में गैर मेमन बिरादरी के ट्रस्टी की तकरूरी एक गैर कानूनी अमल है और ये ट्रस्ट डीड के खिलाफ वर्जी करता है। बता दें कि मीनारा मस्जिद ट्रस्ट का कयाम साल 1879 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के एनेक्टमेंट के बाद ट्रस्ट को बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर को शिफ्ट कर दिया गया था। तभी से ये ट्रस्ट महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के मुताबिक चलाया जा रहा है। अबू आजमी का कहना है कि ये एक ट्रस्ट है और वक्फ को इस मामले में हुक्म पास करने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ मुस्लिम खानदानों का अपने घर पर हिजरत के पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। इनका दावा है कि मुस्लिम बिरादरी के एक शख्स के घर की जमीन का मकामी दबंगों ने मुबैना तौर पर फर्जी बेनामा करा लिया है, जबकि जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस वजह से मुस्लिम बिरादरी के लोगों में सख्त नाराजगी है और लोगों ने एहतजाज जताने के लिए अपने घरों की दीवारों पर ये मकान बिकाऊ है, गुंडों के डर से पलायन जैसे पोस्टर लगा दिए। बता दें कि ये मामला अलीगढ़ के दादो थाना इलाके के छर्रा साकरा रोड का है। इस मामले की मालूमात मिलते ही स्टेशन ऑफिसर योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और करीब 4 घंटे तक समझा बुझाकर हिजरत के पोस्टर हटवाए। पुलिस ने बताया कि मामले की तहकीक की जा रही है। मकान के मालिकाना हक को लेकर अतरौली के सिविल कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तिवा है। यहाँ के मकामी जमील मियाँ ने बताया कि करीब 36 साल पहले उन्होंने कस्बा निवासी इंद्रजीत से ये प्लॉट खरीदा था और 1 साल पहले जमील को पता चला कि उमेश यादव ने उनके मकान का बैनामा करा लिया। ये मामला ये है, आज से 37 साल से हम इस जगह को लिया, नोटरी कागज कराया था। पहले बैनामे कम होते थे, इस ख्याल से हमने नोटरी करा ली थी जब हम छोटे थे, उम्र भी हमारी कम थी। उसमें हम बना के यहाँ रह रहे हैं। अब 1-1.5 साल से वैसे ही फर्जी बैनामा करा के कुछ गुंडों ने उमेश अतरपाल और सोनू मुरंदर डबुआ और रोज गाड़ियां लाते हैं शाम के टाइम, दारू पी कर उल्टी सीधी धमकियां देके जाते हैं हमको। हमारी मांग ये है कि इसकी यहाँ 25 बीघा जमीन सारे लोगों को बिना कागजों के बिकी हुई है, यहाँ कोई बैनामे नहीं है उसी आदमी की। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी सर्वे होनी चाहिए। मुल्क में फिरके वाराना किस्से तो बहुत सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के रामपुर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। यहाँ मंदिर की तामीर के लिए एक मुस्लिम शख्स ने अपनी जमीन हिंदू बिरादरी के लोगों को दान कर दी। जब जमीन के मालिक हाजी सलीम को मालूम हुआ कि साधु मंदिर बनवाना चाहते हैं लेकिन जमीन नहीं है, तो उन्होंने जमीन देने का फैसला किया। हाजी सलीम का यह कदम ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मुल्क में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़मीन सिर्फ इस बिना पर दान कर दी है कि एक साधु ने मंदिर की तामीर की ख्वाहिश जाहिर की थी। ज़मीन दान करने वाले सलीम कुरैशी की दिव्यापुर गांव में आधा बीघा ज़मीन थी। उसके पास एक साधु मढ़ी पर रहते हैं। जब हाजी सलीम को साधु की ख्वाहिश का पता चला तो उन्होंने अपनी ज़मीन को डोनेट करने का फैसला किया और उन्होंने स्टैम्प कराकर ज़मीन अतिया कर दी। राजस्थान के बीकानेर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ जिम में पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते वक्त नेशनल खिलाड़ी याष्टिका आचार्य की गर्दन पर 270 किलो की रॉड गिरने से अफसोसनाक मौत हो गई। बता दें कि 17 साला याष्टिका ने गर्दन पर 270 किलो का वजन उठाया था। इस दौरान अचानक हाथ स्लिप होने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वजन उनकी गर्दन पर गिर गया। वजन गिरने से उनकी गर्दन टूट गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जिम में उनके साथ प्रैक्टिस करने वाले दूसरे खिलाड़ियों ने बताया कि याष्टिका रोज की तरह कोच की मौजूदगी में प्रैक्टिस कर रही थी। जब रॉड याष्टिका की गर्दन पर गिरी तो इस दौरान तेज झटका लगा। याष्टिका के पीछे खड़ा कोच भी तेज झटका लगने से पीछे जाकर गिरा। हादसे के बाद याष्टिका बेहोश हो गई। उन्हें जिम में से ही फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई। वहां मौजूद खिलाड़ी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया। कुछ वक्त पहले ही याष्टिका ने गोवा में मुनक्किद 33वीं नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप में इक्विप्ड कैटेगरी में गोल्ड और क्लासिक कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि वो 3 बड़े सेक्टर में 25% टैरिफ बढ़ाएंगे, जो हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए भी परेशानी की वजह बताया जा रहा है और शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए भी परेशानी की वजह बनता जा रहा है। ट्रंप 3 बड़े सेक्टर्स में 25% टैरिफ का इजाफा करेंगे, खासतौर पर ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और फार्मा सेक्टर। ताहम ये अभी साफ नहीं है कि ये किन ममालिक पर लगाया जाएगा, लेकिन असर हिंदुस्तानी कंपनियों पर भी नजर आ रहा है, जिससे कल फार्मा कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। इनमें द रेड्डी से लेकर कर्जेंट्स लाइफ जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऑटो सेमीकंडक्टर और फार्मा मसनूआत की दरआमद पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी, जबकि इससे पहले ट्रंप स्टील और एल्यूमिनियम की दरआमद पर हाई टैरिफ की बात कर चुके हैं। टैरिफ का सबसे ज्यादा असर दवाओं की कंपनियों पर देखने को मिला। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।